झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, कब ली जाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को स्पेसिफिक जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार टेट का आयोजन कब करेगी। टेट लेने की समय सीमा बताते हुए 4 सप्ताह के अंदर जवाब दायर की जाए। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और छठी कक्षा से 8वीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को टेट पास होना जरूरी है। पिछले 7 वर्षों से झारखंड में टेट का आयोजन नहीं किया गया है। विद्यार्थी टेट आयोजित होने का इंतजार करते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2016 से अब तक पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। टेट नहीं होने से वह नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक वर्ष टेट का आयोजन होना है। अधिवक्ता श्री सिंह ने एनसीटी व राज्य सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2021 के तहत टेट आयोजित करने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रिया कुमारी यादव व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। प्रार्थियों ने टेट आयोजित कराने की मांग की है। ईडी के खिलाफ आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च आज। जी हां, आदिवासी संगठनों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आदिवासी सरकार और आदिवासी मुख्यमंत्री को अस्थिर करने का प्रयास का आरोप लगाते हुए 19 जनवरी को मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक मार्च निकालने का और धरना प्रदर्शन करने का घोषणा किया है। करमटोली स्थित केंद्रीय धमकुड़िया में इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि झारखंड की सरकार अच्छी तरह से चल रही है, विकास को दिशा मिल रहा है। दूसरी ओर ईडी के माध्यम से इसे परेशान किया जा रहा है। ईडी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। हम केंद्र को संदेश देना चाहते हैं कि ईडी के जरिए यहाँ जो कुछ भी गलत किया जा रहा है उसे रोका जाए, अन्यथा यहाँ विद्रोह होगा, झारखंड में आग लगेगा। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के कैलाश उरांव ने कहा कि ईडी द्वारा आदिवासी सरकार को समन भेजकर परेशान करने के खिलाफ आदिवासी संगठन एकजुट है। केंद्रीय सरना समिति के रूपचंद ने कहा कि मुख्यमंत्री को किसी तरह फंसाकर चुनावी लाभ लेने की पहल की जा रही है। बामेर सेफ के जयंत कच्छप ने कहा कि हेमंत सोरेन ईवीएम हैक कर सीएम नहीं बने। बीजेपी ने इस झारखंड में 15 से 20 साल राज किया, लेकिन उस समय सिर्फ हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक बातें ही हुई। आदिवासी सेना के अध्यक्ष अजय कच्छप व अन्य ने भी विचार रखे। बदल गया स्कूलों के खुलने का समय, बच्चों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है। झारखंड प्रशासन ने राज्य में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया है। राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित एवं सभी निजी विद्यालयों में 19 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक के लिए समय में बदलाव किया गया है। ऐसे में अब केजी से कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक संचालित होगा। वहीं कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं की कक्षा पहले की तरह सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार स्कूलों में मिलने वाला मध्याह्न भोजन पहले की तरह चालू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। 11 फरवरी को रांची में होगा राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन। देश भर से जुटेंगे आदिवासी समाज के लोग। जी हां, भाजपा 11 फरवरी को रांची में राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें देश भर के कई राज्यों से आदिवासी समुदाय के लोग जुटेंगे। गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सम्मेलन को लेकर भाजपा एसटी मोर्चा की बैठक हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी कार्यसमिति सदस्य और जिला अध्यक्ष शामिल हुआ। एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव को कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनजातीय सम्मेलन में 1 लाख से अधिक आदिवासी शामिल होंगे। इसके लिए मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव एवं बूथ में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा द्वारा आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को बताते हुए सम्मेलन में आने का निमंत्रण दे।
मरांडी ने कहा कि यह सम्मेलन ऐतिहासिक होगी और राज्य एवं राष्ट्रीय पटल पर एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाना, झारखंड राज्य अलग करना, आदिवासी मंत्रालय बनाना, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा, मोदी कैबिनेट में 8 जनजाति मंत्री, पीएम जन मन योजना सहित कई ऐसे कार्य हैं जो आदिवासी समाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा से जोड़ती है। झारखंड में न्याय यात्रा की तैयारी में जुटा कांग्रेस, 3-4 जगहों पर राहुल गांधी करेंगे सभा। जी हां, कांग्रेस के केंद्रीय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में फरवरी में झारखंड पहुंचेंगे, जहां 8 दिनों तक झारखंड में प्रवास करेंगे और लगभग 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इधर प्रदेश कांग्रेस श्री गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ कमेटी यात्रा का खाका तैयार कर रहा है। इसे केंद्रीय नेतृत्व को भी भेजा जाएगा। श्री गांधी अपनी यात्रा के क्रम में 3 से 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित कर सकता है, पर मंडलवार जनसभा करने की तैयारी इसकी तैयारी को लेकर जिला कमेटियों को निर्देश दिया जा रहा है। इसके साथ ही श्री गांधी अपने प्रवास के क्रम में राज्य के सामाजिक व सांस्कृतिक कर्मियों से मुलाकात करेंगे। राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालों से वह मुलाकात कर सकते हैं। श्री गांधी राज्य के सामाजिक आंदोलनकारियों के साथ भी भेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी मुलाकात होगी। श्री गांधी राज्य के सेवानिवृत्त सैनिकों से मुलाकात कर उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे। प्रदेश कमेटी की ओर से तैयार की जा रही है खाका। श्री गांधी झारखंड के ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा कर सकते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, आदेश नहीं मानने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। जहां शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर को लेकर नया आदेश जारी किया है। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद करने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदेश नहीं मानने पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सफलता के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया की अनुमति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कोचिंग संस्थानों को भ्रामक वादे करने और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी देने पर भी सख्त निर्देश दिया है। सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब छात्रों की तरफ से उन्हें काफ़ी शिकायत मिली थी। छात्रों की आत्महत्या, आग की घटनाओं, कोचिंग घटनाओं में सुविधाओं की कमी के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इसके अलावा सरकार को कोचिंग सेंटर की शिक्षण पद्धतियों के बारे में भी शिकायत मिली थी। 4 की मौत, गम्हरिया रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे उसी समय हो गई घटना। जी हां, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्टेशन के बाहर गुरुवार शाम बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी मृतक घटनास्थल के पास एक झुग्गी बस्ती के निवासी थे। टाटा नगर के क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक अभिषेक सिंघल ने बताया कि सभी रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी शाम 6 बजे पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस उनके बीच से गुजर गई। पुलिस ने बताया कि स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची बचाव अभियान शुरू किया। सिंघल ने कहा कि दुर्घटना के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस, तुरंदो और कुछ अन्य ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई। आरपीएफ ओसी गुलाम रब्बानी खान का कहना है कि गम्हरिया रेलवे स्टेशन के आगे 3-4 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शवों की पहचान की जा रही है। जानकारी स्पष्ट नहीं है कि ये लोग ट्रेन की चपेट में आए हैं या नहीं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। भाजपा में बदलते रहे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन नहीं बदले आधा दर्जन पदाधिकारी। जी हां, भाजपा की प्रदेश कमेटी का विस्तार 6 माह के लंबे अंतराल के बाद हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की नई कमेटी में अधिकतर पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया गया है। नई कमेटी में आधा दर्जन से अधिक ऐसे अधिकारी शामिल हैं जो लगातार 3 टर्म से हैं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन इन पदाधिकारियों को कोई हिला नहीं पाया। ये अधिकारी अभी भी कमेटी में प्रमुख पदों पर हैं। कई पदाधिकारी तो पिछले 3 टर्म से एक ही पद पर हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ की कमेटी में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की कमेटी में वह प्रदेश महामंत्री रहे। उन्हें एक बार फिर से प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसी प्रकार डॉक्टर प्रदीप कुमार लक्ष्मण गिलुआ की टीम में मंत्री रहे। 8 माह के बाद उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। दीपक प्रकाश की टीम में प्रदेश महामंत्री रहे। इस बार फिर उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया है।
इसी प्रकार 2 कमेटी में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेवारी संभालने वाले बालमुकुंद सहाय को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश मंत्री मुनेश्वर साहू भी लगातार 3 अध्यक्षों की कमेटी में पद संभाल रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में मंत्री हेमंत दास भी पिछले 3 अध्यक्ष के कार्यकाल में इसी पद पर है। प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक की जिम्मेवारी में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रतुल सहदेव पिछली 3 टर्म से लगातार प्रदेश प्रवक्ता के पद पर हैं।